हेलो एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 2 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो पढ़ा था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको बताते चलूँ थोड़ा सा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगर देखा जाए तो मेन या प्राइमरी जो है हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुआ करते हैं, जिनमें से एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लेकिन हम पढ़ भी चुके हैं। याद रहे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम जो है वो आप याद रखेंगे, इसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, मैंने चूंकि वहाँ पे सिंथेसिस रिएक्शन भी बताया हुआ है, मैंने कॉम्बिनेशन भी बताया है, लेकिन कोई मसला नहीं। तो सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन जो है वो एक ही बात है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ए रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मैं एक सब्सटेंस एक्स लेता हूँ और दूसरा सब्सटेंस जो है मैं वाई ले रहा हूँ। जब ये दोनों आपस में अप्रोच करते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो तब जाकर ये हम बोलेंगे कि ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं। और कंबाइन होकर जो है ये एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन हमने ये टाइप पहचाननी है कि कौन सी रिएक्शन है। चूंकि ये कॉम्बिनेशन है तो हम इसमें बता रहे हैं ये दोनों जब हमने लिए तो आगे जाकर ये क्या बनाएंगे, ये एक एक्स और वाई टाइप कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, यानी एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। तो हम डेफिनेशन में यही कह रहे हैं, ऐसी रिएक्शन इन विच टू आर मोर, तो यहाँ पर दो सब्सटेंसेस देखने को मिल रही है, ज्यादा भी हो सकती है, टू आर मोर रिएक्टेंट्स। ठीक है, और इन सब्सटेंसेस को हम एक्चुअली रिएक्टेंट्स कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है, रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं रिएक्शन के जो टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में और प्रेजेंट होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। दिस इज एरो नोटेशन। Arrow separates the reaction into two parts, reactants and products. So reactants, that substances which reacts and are present on the left side of the chemical reaction. और products जो है वो the substances which gets formed and are present on the right side of chemical reaction or chemical equation. ओके, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है एग्जांपल में। तो इसी तरह से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स भी याद रखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमने एक सब्सटेंस सोडियम लिया और यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, एक सब्सटेंस हमने सोडियम लिया, दूसरा हमने क्लोरीन लिया। तो जब आप इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो सिंपल यूज करेंगे Na प्लस क्लोरीन का Cl। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे आप तो लिखने में हमें Cl2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये गैस है, गैसियस एलिमेंट जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बनाएगा। अब देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि अब आपको प्रॉब्लम होगी, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से नहीं होंगे उनको प्रॉब्लम होगी कि अब ये क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सर प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड, लेकिन ये भी देखना है ना कि इसका फॉर्मूला NaCl है या NaCl2 है वगैरह क्या है। तो कोई बच्चा लिखेगा सर Na+Cl2 लिखा आपने, मैं तो NaCl2 लिख दूंगा, जो कि गलत होगा। इसका फॉर्मूला जो है वो NaCl है। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया है, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 2 को देख लीजिए वापस जाकर आप, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई हुई। तो यहाँ पे बनेगा NaCl। अब इसको बैलेंस करना होता है इक्वेशन को। यहाँ पे मेरे पास देखिए आइडिया बैलेंसिंग में कहाँ से लूंगा, जो बैलेंसिंग मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें हम बैलेंसिंग का ऑर्डर लेंगे, मैं ये आइडिया लेंगे क्लोरीन से। क्लोरीन यहाँ रिएक्टेंट में मेरे पास कितने हैं, 2 एटम। अगर आप यहाँ पर डालेंगे ना Cl2 तो ये गलत हो जाएगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग वे ऑफ बैलेंसिंग। ऐसे नहीं करेंगे हम। अब क्लोरीन, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट में क्लोरीन कितने, 2 हैं। तो अब आप क्लोरीन बैलेंस करेंगे ना, एज अ कोफिशिएंट ये नंबर डालना है आपने यहाँ पे। तो ये क्लोरीन माने जाएंगे 2, लेकिन बदले में सोडियम भी क्या हो रहे हैं, 2। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में मेरे पास ये जो NaCl कंपाउंड बना है इसमें कितने सोडियम आ रहे हैं, 2। कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमको चेंज करना है, यहाँ पर भी हमें रिएक्टेंट में फिर 2 टाइम्स करना पड़ेगा सोडियम। बैलेंस हो गया, एकदम बराबर हो गया। रिएक्टेंट्स में देखो कितने सोडियम आ रहे हैं, 2। कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 2। प्रोडक्ट में NaCl आ रहा है, कितने Na आ गए, 2। कितने क्लोरीन आ गए आपके, 2 आ गए। ठीक है, ये 2 नहीं है इसके साथ। होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है
इसमें आपका क्या है, सबसे पहली चीज़ बताऊँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आपको समझ में आई, तो इसका उलट जो है, इसका उल्टा जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है? इसकी उलट जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो डेफिनिशन देख लीजिए, ए रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स और स्प्लिट्स यू कैन से इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट जो है, सिंगल कंपाउंड जो है, सिंगल कंपाउंड कहिए, स्प्लिट होगा 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में या कंपाउंड्स में, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल जनरल लेते हैं, अभी कॉम्बिनेशन में लिया था x प्लस वाई, वो बना रहा था एक्स वाई सिंगल कंपाउंड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई कंपाउंड ले रहे हैं और इसको, इसकी स्प्लिटिंग देख रहे हैं हम कि ये टूट रहा है किसमें, एक्स कंपाउंड में या और प्लस वाई सिंपल कंपाउंड में, एक्स सिंपल कंपाउंड प्लस वाई सिंपल कंपाउंड में। तो क्या ये उलट नहीं हुआ? यस इट इज, बिल्कुल हुआ कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन जो है ये एक दूसरे की उलट है, ठीक है? तो वही मैंने यहाँ पे आपको बताया, और ये कभी आपको पूछा भी जा सकता है कि वेदर कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, नॉट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज वगैरह, तो आप कहेंगे कि दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, इसकी एग्जांपल जो है, पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, ये तो जनरल थी। मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सब्सटेंस लिया, केमिकल सब्सटेंस लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको, इसकी डिकम्पोजिशन पे ये क्या देगा, ये देगा हमको CaO, Ca, और यहाँ से CO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल के Ca को मिलेगा, कैल्शियम को CaO कहलाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है? इसका स्पेशल नेम क्या है, क्विक लाइम है। इसका केमिकल नेम जो है कैल्शियम मोनोऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड हुआ करता है। और दूसरी चीज क्या आएगा, यहाँ पे बचा कार्बन और उसके साथ 2 ऑक्सीजन, तो प्लस हम लिखेंगे CO2, ठीक है? तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड है, वो स्प्लिट हो रहा है 2 सिंपलर सब्सटेंसेस में, वन इज कॉल्ड क्विकलाइम एंड अनदर इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये थी हाँ आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ और पॉइंट है इसके बारे में, द रिएक्शन इन विच, the reaction in which a compound decomposes due to heating, yes, this is important point। जिस डिकम्पोजिशन में रिएक्शन यानी कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो रहा होगा, लेकिन वो हीटिंग के द्वारा डिकम्पोज हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए यहीं पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये आपको क्या देगा, CaO प्लस CO2 देगा जरूर, लेकिन आपको इसको हीट करना पड़ेगा कंटेनर में लेकर, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये सिंपलर सब्सटेंसेस मिलेंगे। तो ऐसी डिकम्पोजिशन एक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू हीटिंग, इट इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं एक्चुअली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगले लेक्चर में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, हो सके तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन को भी। लेकिन आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका वो डाउट जो है क्लियर करने की। और बाकी फिर से एक बार कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है? वो आप ना भूलें। और बस इतना ही आज के लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट एंड स्टे